नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरे देश की नजर इस वक्त वाराणसी की सिविल कोर्ट के फैसले पर टिकी है। ज्ञानवापी मस्जिद में कल सर्वे के दौरान वजू खाने से शिवलिंग मिलने के बाद पूरा देश अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। आज एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी थी, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर ने कोर्ट से 2 दिन का वक्त मांगा है। इसी को लेकर बस थोड़ी देर में सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी के सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। कोर्ट यह फैसला भी करेगा कि सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को कितना वक्त दिया जाए। एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है और ऐसा माना जा रहा है कि यह 2 दिन का वक्त कोर्ट दे सकता है। इस मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो यह है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से एक और सर्वे की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि वजू खाने का गेट तोड़कर एक और सर्वे कराया जाए। मलबा हटाकर एक और सर्वे की मांग की गई है। व्यास कमरे के पास सर्वे की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए इस जवाब देने के लिए और वक्त मांगा है। तो आपको बता दें, कुछ ही देर बाद वाराणसी की कोर्ट फैसला सुनाएगी। 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो कोर्ट में दाखिल की गई थी। लंबी बहस चली, दोनों तरफ से काफी गर्मा गर्म बहस हुई। वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता मौजूद थे, उसके अलावा 3 एडवोकेट कमिश्नर्स मौजूद थे और अब बस कुछ ही देर में वाराणसी की कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तहखाने के सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसमें मलबा भरा है। उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है। उसको खोलकर और पूर्वी दीवार के दरवाजे खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है, शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है वहाँ भी बंद है, उसको भी खोल करके किया जाए। न्यायालय भी आदेश नहीं किए है यार। कमीशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कमिश्नर द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। तो ये जो नया आवेदन पड़ा है उसके लिए भी कुछ कहा गया? अरे आदेश होगा, बहस हो गई है, विपक्षी द्वारा समय मांगा गया, न्यायालय आदेश करेगा। लेकिन सब आदेश सुरक्षित रखा है। हाँ, 4 बजे आएगा। अब जब आ जाए न्यायालय कभी कर सकते हैं आदेश। हमारी जो रिपोर्ट है लगभग तैयार है। सुबह से मैं कह रहा हूँ लगभग तैयार है, लेकिन थोड़ी सी नजरी नक्शा वगैरह जो दो तल का भूतल का और प्रथम तल का बनाना था वो नहीं समय पर उपलब्ध हो पाया। इस वजह से रिपोर्ट आज हम लोग नहीं कर पाए हैं। आज चेक करके लगभग रिपोर्ट तैयार है। आज चेक करके कल या परसों में जो माननीय न्यायालय नियत करेंगे तिथि, उस दिन हम लोग दाखिल कर दिया जाएगा। नहीं, वही एप्लीकेशन कर रहे हैं। आज या कल या परसों जो भी डेट लगाएंगे हम लोग फाइल कर देंगे। अभी आदेश पारित करेंगे माननीय न्यायालय। बड़ी गर्मा-गर्म बहस चल रही थी हम लोग जी क्या किस मुद्दे पर चल रही? जी, मैंने यह कहा कि निष्पक्षता पर कोई वादी या प्रतिवादी गण की तरफ से कोई जांच मतलब बिंदु नहीं उठा सकता और दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान की, जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह घनश्याम मिश्रा जी हैं और अजय सिंह जी हैं जो हमारे सहयोग में हैं, ये भी थे। और दोनों पक्षों ने उस पर हामी भरी और कहा कि नहीं, आपने कमीशन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी से और जो आदेश दिया था उस आदेश का कंप्लायंस करते हुए, उसके अधीन रहते हुए, वो उस आदेश का पालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की है और शक्ति के बाहर जाके कोई कार्य नहीं किया है। बस यही मेरा कहना है इसमें। नहीं, प्रतिवादी पक्ष नहीं लगा रहा था, बल्कि मैंने खुद पूछ लिया कि निष्पक्षता पे मेरे प्रश्न चिन्ह न उठे, इसीलिए मैंने कई लोगों को जो हमारी कमीशन की कार्रवाई थी उससे बाहर कर दिया था। उस बिंदु पे मैंने ये जवाब लिया था। तो उस पर कोर्ट दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की और माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस पर प्रशंसा भी किया। ये डीजीसी की तरफ से भी कुछ दायर किया गया है? जी, उस पर एप्लीकेशन पड़ा है। वो ये न्यायालय की कार्रवाई है, उसमें वादी प्रतिवादी पक्ष का उसमें अहम भूमिका है। उसमें कोर्ट कमिश्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, न मेरा कोई अधिकार है, न मेरा कोई कर्तव्य है कि उसमें हम बीच में बोल सके। जो माननीय न्यायालय आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। अभी आदेश कब तक आएंगे? अब वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, एक घंटे में हो जाएगी। और थोड़ी देर में सर्वे रिपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है, लेकिन इसके पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और सर्वे के लिए अपील दाखिल की है। आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और सुशील जैन ने बताया कि कोर्ट से मांग की गई है कि वजू खाने को लेकर, तहखाने को लेकर दरवाजा तोड़कर सर्वे करवाया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष अभी इसका विरोध कर रहा है।
एप्लीकेशन कोर्ट में ये दी है कि जो पूर्वी पार्ट है मस्जिद का जहाँ पे नंदी जी इस समय देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए। दूसरा सर्वे कराने का रास्ता दिया जाए और वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो। इसके अलावा जो जो वजू खाना है उसके नीचे भी एक दीवार है, टेम्पररी दीवार है जिसके पीछे गेट है, तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए, जिसपे अभी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। और दूसरी बात, आज एडवोकेट कमिश्नर साहब ने 2 दिन की और मोहलत मांगी है अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, और अब उस पर भी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। संभावना है कि जो सोर्स है शिवलिंग का वहाँ तक अभी आप लोग पहुँच नहीं पाए। हाँ, ये देखिए सुभाष जी हैं, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, इसलिए नहीं पहुँच पाए, सारे रास्ते विपक्षियों द्वारा बंद कर दिया गया है, वहाँ मलबा भर दिया गया है, इसलिए पूर्वी द्वार से और दक्षिणी द्वार से नंदी जी के सामने का जो दीवार है व्यास जी के तहखाने के अंदर से उस शिवलिंग के नीचे जो हमारा अर्गा है, आधार है, उसको खुलवाया जाए ताकि हमारी कमीशन टीम वहाँ पहुँचे और वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और सारे सर्वे वहाँ साक्ष्य, हमारे जो मूल साक्ष्य हैं वहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने में माननीय न्यायालय आदेशित कर रहे हैं। जो शिवलिंग है, सुभाष जी का ये कहना है, बात समझ लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो वजू है, 1 मिनट समझा रहा हूँ, जो वजू स्थान है उसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ते से जब आप नीचे जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो टेम्पररी वहाँ पे एक दरवाज़ा है जो बंद है, तो उसको हमने खोलने की मांग की। उस दरवाजे को ईंटें मलबे से बंद कर रखा है, तो हमारी ये मांग है कि कमिश्नर को डायरेक्ट किया जाए कि उसको हटाएं और वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई हो कि हम अपने साक्ष्य सही से कोर्ट के सामने रख पाएं। और इस पूरे मामले पर हमारे सीनियर एडिटर पवन नाहरा की नजर है। इस वक्त सीधे हमारे साथ वो वाराणसी से जुड़ रहे हैं। पवन, 4 बजे का वक्त है था कोर्ट को फैसला सुनाना है, आप किस बात की देरी? पवन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई पवन, मेरी आवाज आ रही है? 4 बजे का वक्त था, कोर्ट को फैसला सुनाना है। जी पंकज जी, बिल्कुल 4 बजे का वक्त है, किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। सबका इंतजार इस बात को लेकर है कि फैसला क्या आता है। एक बात तय है कि इस कमीशन की रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए 2 दिन का एक्सटेंशन मांगने की जो अपील की गई है उसको न्यायालय स्वीकार कर सकता है। कोर्ट कमिश्नर जो अपॉइंटेड थे उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से कहा गया कि इस टीम में 2 ड्राफ्ट्समैन थे। ड्राफ्ट्समैन यानी वो लोग जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का साथ साथ नक्शा बना रहे थे, उनकी तरफ से वो नक्शा कमीशन को नहीं मिला था, जिसके आधार पर वहां हुई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की लिस्टिंग की जानी थी। इसकी वजह से कमीशन ने 2 दिन का एक्सटेंशन मांगा है और उस पर अब कभी भी फैसला आ सकता है। जहां तक हिंदू पक्ष की तरफ से अपील की गई है कि दायरा बढ़ाया जाए, जहां वो नहीं जा पाए वहां जाया जाए, कोई मलबा है उसे हटाया जाए और एक दीवार जिसको चुनकर पूरा किया गया है उसको खोला जाए, ये बात की जा रही है। तो ऐसे में उस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति थी और उन्होंने कहा था कि इससे मस्जिद की स्ट्रक्चर को खतरा हो सकता है, जिस पर न्यायालय ने कोई भी आदेश देने से पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से वक्त मांगा गया है। तो उस जो एप्लीकेशन है उस पर वक्त दिया जा सकता है, लेकिन 4 बजे इस बात पर फैसला होना है कि कितने दिन का एक्सटेंशन इस कमीशन को मिल रहा है। पवन, और ज्यादा सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि और ज्यादा सर्वे किया गया या फिर वहां से मलबे को हटाया गया तो मस्जिद को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो विरोध कर रहा है लगातार। क्या क्या दलीलें दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? जी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बारे में कहा गया है कि जिस तरह की अपील हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, एक मुख्य मांग ये है कि जो वजू खाना है उसके नीचे एक तहखाना है, उस तहखाने का दरवाजा सीमेंट और ईंट और पत्थर के जरिए परमानेंट बंद किया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से अपील है कि जब तहखानों की जांच करने का कमीशन को अधिकार था तो दीवार तोड़ने का अधिकार नहीं था, ताला तोड़ने का था। तो अब हिंदू पक्ष जानना चाहता है कि वजूखाना जहां पर हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग मिला, वहां आखिर उसके नीचे वाले तहखाने में क्या है, वो जानने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से अपील की गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर उस
दरवाजे में जो ईंट भरी गई है या वो गारा डालकर वो पक्का परमानेंट बंद किया गया है, उसको खोला जाता है तो मस्जिद के स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की दलील दी जा रही है। बिल्कुल पवन, और जरा दो तीन बातें और समझना चाहेंगे आपसे। तो देखिए, एक तो मामला यह हो गया, बाकी दो एप्लीकेशंस और दायर की गई थी। एक में सील करने के बाद जो समस्याएं हो सकती हैं उत्पन्न, उनको लेकर यह एप्लीकेशन डाली गई थी, और तीसरी कुछ दीवारें गिराने की बात थी। जरा उनको अगर तफसील से समझा पाए पवन आप। जी बिल्कुल, एक अपील महिला याचिकाकर्ता की तरफ से कही गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वो जो शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, उसके चारों तरफ एक दीवार, घेरेनुमा दीवार है। तो वो अपील की गई थी कि वो घेरेनुमा दीवार तोड़कर देखा जाए कि शिवलिंग कितना नीचे तक है और उसके आसपास है क्या, क्योंकि अगर वो शिवलिंग है तो उसके आसपास वो पत्थर का वो स्ट्रक्चर भी होगा जिस पर जल चढ़ाने के बाद एक कूप बनता है, तो उस तरह का कूप भी होगा। ऐसी एक एप्लीकेशन डाली गई है, लेकिन जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस मामले में वक्त चाहते हैं। तो हो सकता है कि उस मामले पर कोई भी फैसला। बिल्कुल, चलिए पवन, वापस आपके पास आते हैं। अब विवेक, देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो वाराणसी में सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज बड़ा अहम दिन है। बिल्कुल, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। पंकज, ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बाकी मामलों से पहले ज्ञानवापी केस को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, उधर वाराणसी सेशन कोर्ट में भी जो 3 याचिकाएं डाली गई, इस पर सुनवाई चल रही है, जिसमें हिंदू पक्ष ने सर्वे के लिए और वक्त मांगा है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में हम बता दें तो 40वें नंबर पर लिस्टेड है। तो अब जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि सबसे पहले ये ज्ञानवापी वाला जो मामला है 1991 का हवाला दिया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो एप्लीकेशन डाली गई है। तो अब ऐसा देखना होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट बाकी मामलों से पहले ज्ञानवापी केस पर सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल, 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से यह याचिका डाली गई है और कहा गया है कि किसी भी धर्मस्थल पर किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर जो है याचिका डाली गई है पंकज। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम सुनवाई कर रहा है और तमाम मामलों को दरकिनार करके सबसे पहले इसकी सुनवाई की जा रही है। जैसे कि आपने बताया 40वें नंबर पर लिस्ट किया गया। 1991 एक्ट की बात करें तो उसमें 1947 15 अगस्त से पहले की यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। उसमें सिर्फ अयोध्या को एग्जेम्पशन मिला था। बाकी मामलों के लिए था कि जिस स्थिति में है उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका जो डाली गई उसमें 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया 40वें नंबर पर यह केस लिस्टेड था, लेकिन अब इसको पहले सुनवाई इस पर हो सकती है। गौनिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। गौनिका, क्या जानकारी, यानी 40वें नंबर पर यह लिस्टेड था जैसा कि आप बता रही थी अब से कुछ देर पहले, अब इस पर पहले सुनवाई हो सकती है? देखिए 16 नंबर मैटर चल रहा था, उसके इमीडिएट बाद ये 40 नंबर मैटर लिया गया, क्योंकि मैटर की अहमियत को देखते हुए उसकी सुनवाई पहले की गई। क्योंकि अगर लिस्ट के हिसाब से यानी कि कॉज लिस्ट के हिसाब से इस मैटर की सुनवाई होती तो शायद 5 बज जाते और शायद ये मैटर आज लिया भी नहीं जाता। लेकिन इस मामले की अहमियत को देखते हुए कोर्ट ने आज पहले सुनवाई के लिए इस मामले का तय किया है। हालांकि जब मामले की सुनवाई शुरू होनी थी तो जो हुज़ैफा अहमदी हैं, जो कि वकील है मस्जिद कमेटी के, वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, वो किसी और कोर्ट में बिजी थे। ऐसे में उसके बाद कोर्ट ने कहा कि कुछ वक्त बाद सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट बाकी मैटर्स को सुनने लगा। और जब हुज़ैफा अहमदी अब पेश हुए तो कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट का एक टी और कॉफी ब्रेक लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर इस मामले की सुनवाई कोर्ट को भी पता है कि लंबी चलने वाली है। ऐसे में इस हियरिंग से पहले कोर्ट एक 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो मेंटली स्ट्रेस नहीं होना चाह रहे हैं, इसीलिए छोटा सा ब्रेक लिया गया है, वकीलों के लिए भी और जजेस के लिए भी। और अब 5 से 10 मिनट बाद इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें जो मस्जिद कमेटी है वो अपनी बात को रखेगी और इसके अलावा हिंदू सेना जो इस पूरे मामले पर दूसरा पक्ष बनने के लिए मांग कर रहा है वो भी अपनी बातों को कोर्ट में रखेगा। तो अब से लगभग 5 मिनट बाद एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है, जिसमें कि ये तय होगा कि जो जिला न्यायालय का आदेश है या फिर जो सर्वे रिपोर्ट पेश 2 दिन बाद हो रही है, ये सारी चीजों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा। क्योंकि अगर कोर्ट की तरफ से आज कोई अंतरिम आदेश पारित कर दिया जाता है, मान लीजिए कि सर्वे की रिपोर्ट के कंटेंट्स को पब्लिक करने पर रोक लगा दी जाती है, रिपोर्ट पर किसी तरह की रोक लगाई जाती है, तो इस सारी चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे अहम होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो सभी को मानना होगा, फिर चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो। सर्वे पर अगर रोक लगा दी जाए, मांग क्या की जा रही है? मुस्लिम पक्ष किन मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है? क्या मांग रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से?
देखिए, क्योंकि याचिका कुछ दिन पहले लगाई गई थी और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब डिसमिस किया था जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको चैलेंज किया गया था। इसमें ये मांग की गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, एडवोकेट कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए हैं उनके अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई जाए। लेकिन उसके बाद जब ये मामले की लिस्टिंग कोर्ट में हुई है उस दौरान सर्वे भी 3 दिन का हो चुका है। इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें लगभग पहले ही हो चुकी हैं। ऐसे में अब जो मुख्य तौर पर चीज बचती है वो रिपोर्ट को लेकर बचती है कि जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी आखिर उसके कंटेंट्स का क्या किया जाना है, उस रिपोर्ट का क्या किया जाना है। इसके अलावा अब जैसे हमने सुना कि हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि सर्वे और करवाया जाए, अंदर जो तहखाने में दरवाजा है उसको तोड़वाकर अंदर की भी पूरी तफ्तीश की जाए। तो ये सारी चीजें अब कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि कुछ देर में जिला न्यायालय में भी आदेश आने वाला है, ऐसे में अगर इसी दौरान वो आदेश भी आ जाता है तो उसकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। तो अब सारी की सारी चीजों है जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने है। ऐसे में सबसे अहम आदेश आज इसी कोर्ट से आने वाला है। बिल्कुल, और गौनिका ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ जो है वो वाराणसी की अदालत अब से कुछ देर बाद 4 बजे का वक्त ऐसे में तय था। पवन वहां पर है, वो हमें इस बारे में लगातार अपडेट दे रहे हैं। कुछ ही देर में फैसला सुनाएंगे, यानी सर्वे के लिए और वक्त 2 दिन की मोहलत मांगी गई। हालांकि आज 17 तारीख जो है वो रिपोर्ट सर्वे की सबमिट करानी थी और ऐसे में अब यहां मुस्लिम पक्ष जो है सर्वे रुकवाने की मांग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या फैसला सुनाता है। स्टैंड बाय। गौनिका, 40वें नंबर पर ये पिटीशन लिस्टेड थी, उसको थोड़ा सा प्रिसीव किया गया। बिल्कुल पंकज, ये सबसे अहम आदेश यहीं से आने वाला है, जैसा कि मैं बार-बार कह रही हूं। क्योंकि अगर जिला न्यायालय कोई आदेश दे भी देता है और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है तो जाहिर तौर पर वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। ऐसे में जो मांग अब दोबारा की गई है कि सर्वे को और दोबारा से सर्वे आगे और कंटिन्यू करवाया जाए, इसके अलावा रिपोर्ट को लेकर मांग की गई है कि 2 दिन का वक्त दिया जाए, ये सारी चीजें, सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएंगे। हो सकता है कि रिपोर्ट के भी कुछ पहलुओं को कोर्ट के सामने रखा जाए क्योंकि रिपोर्ट जो है वो एडवोकेट कमिश्नर को फाइल करनी है। ऐसे में हालांकि उसके कंटेंट ज्यादा कोर्ट में रिवील नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है, बाबा की मूर्त मिली है, ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट में रखी जाएंगी कि वो शिवलिंग क्या है, क्या वो सच में शिवलिंग है, या फिर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है, मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि वो फुवारा है। सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त सबकी नजर टिकी हुई है। गौनिका, सही बात आप कह रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 5 से 10 मिनट में शुरू हो सकती है। आपने ये बताया। पवन हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं, कभी भी वहां बड़ा फैसला आ सकता है, सेशन कोर्ट की तरफ से उनके पास चलेंगे। पवन, कितना इंतजार कोर्ट के फैसले के लिए और करना होगा? 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, माने कि कभी भी ये फैसला सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है किसी भी क्षण आ सकता है। इस वक्त जिला जज इस फैसले को डिक्टेट कर रहे हैं, उसके बाद एक कॉपी हम सबको मिलेगी। यहाँ न्यायालय में ज़बरदस्त भीड़ है, सभी को उसका इंतज़ार है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है वो वर्शिप एक्ट को लेकर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिला अदालत में जो मामला चल रहा है वो उस स्थल पर पूजा अर्चना करने की अपील है जहां 1993 तक पूजा अर्चना होती थी। जब 1993 में डीएम ने नीचे के 3 तहखानों पर ताला लगाया और वहां पूजा बंद हुई, उससे पहले अगर वर्शिप एक्ट 1991 से लागू होता है तो यहाँ 1993 तक पूजा हो रही थी और ये मौजूदा मामला वहीं पर पूजा का अधिकार दोबारा देने को लेकर है। ये ना ही मस्जिद के कैरेक्टर या क्या कहें ऑनरशिप को लेकर कोई मामला है, या ना ही मस्जिद के चरित्र को बदलकर कुछ और करने का मामला है। फिलहाल वाराणसी की जिला अदालत में जो मामला है वो सिर्फ श्रृंगार गौरी में पूजा करने। बिल्कुल, चलिए पवन, बने रहे आप हमारे साथ। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपके पास वापस लौटते हैं। गौनिका भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ कुछ ही देर में आदेश आने वाला है वाराणसी कोर्ट की तरफ से। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर वाराणसी से दिल्ली तक सुनवाई चल रही है। ज्ञानव्यापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में कोई मालिकाना हक नहीं मांगा जा रहा, बल्कि पूजा करने की परमिशन की बात हो रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं वाराणसी जिला कोर्ट में भी ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष ने सर्वे पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। वजूखाने का दरवाजा तोड़कर
सर्वे करने की मांग की गई है। गौनिका हमारे साथ जुड़ रही है, इसी उनके पास चलेंगे। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांग भी की गई थी, ये टिप्पणी काफी मायने रखती है कि सिर्फ पूजा करने की अनुमति मांगी जा रही है, क्या जानकारी? साथ ही महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा, कोर्ट की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण रिमार्क अब तक आया है। देखिए, बिल्कुल 3 एस्पेक्ट का जिक्र किया है हुसैफा अहमदी ने, जो कि मस्जिद कमेटी के वकील है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो उनका सूट है ये अभी पेंडिंग पड़ा है। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पर कहा कि ये आपका जो मामला है कि मालिकाना हक का नहीं है जो मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, बल्कि वो वर्शिप का मामला है, यानी कि वो पूजा करने का अधिकार वहां पर मांग रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश का उन्होंने जिक्र किया है। हाईकोर्ट में जो जब याचिका लगाई गई थी मस्जिद कमेटी की तरफ से कि जिला न्यायालय ने यह आदेश दिया है एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट करने का, इसके अलावा पुलिस प्रोटेक्शन वहां पर दिए जाने का, इन सारे आदेशों को जब चुनौती दी गई थी तो उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, और उसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में हुसैफा अहमदी जो है वो कोर्ट में जिक्र कर रहे हैं। हुसैफा अहमदी का कहना है कि इस पूरे मामले में ये जो हाईकोर्ट की तरफ से उन्होंने जो दो आदेश पारित किए गए थे जिला न्यायालय की तरफ से, उसको जब उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, तब वो उस चुनौती को उस जो याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और उसी को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। इसके अलावा अब पूरे इस मामले पर सुनवाई चल रही है। लगातार अपना पक्ष जो है वो मस्जिद कमेटी की तरफ से रखा जा रहा है। नए फैक्ट्स इसमें आ रहे हैं जिसपे उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सीज ऑफ कर दिया था, उसके बाद कमिश्नर वहां पर गए और कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं की गई। इस बात का जिक्र अहमदी ने किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सीज ऑफ कर दिया था, कमिश्नर वहां पर गए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है, शिवलिंग का जिक्र अब उन्होंने किया है कि शिवलिंग वहां पर कहीं पौंड के पास है, लेकिन उस चीज को मस्जिद कमेटी के वकील ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही जानकारी नहीं है जो शिवलिंग को लेकर सामने आ रही है कि शिवलिंग एक पौंड में पाया गया है, वो जानकारी बिल्कुल गलत है। मस्जिद कमेटी ने उस फैक्ट को ठुकरा दिया है, उस दावे को ठुकरा दिया है जो हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है कि कल जब वहां पर सर्वे चल रहा था तब पौंड में यानी कि तालाब में एक शिवलिंग मिला। उस फैक्ट को मस्जिद कमेटी के वकील अहमदी ने सीधे तौर पर गलत बिल्कुल, तो ठहराया यहां है। मालिकाना हक की बात नहीं हो रही है या सिर्फ पूजा करने की इजाजत मांगने की बात हो रही है। यह सख्त टिप्पणी जो है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस वक्त ज्ञानवापी मामले पर भी वाराणसी की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। वहां हमारे सहयोगी पवन नारा मौजूद है, उनके पास आपको लिए चलेंगे। सीधे पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। पवन के पास बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया है। पवन, ओवर टू यू। लगता है पवन को आवाज नहीं मिल पा रही है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को 2 दिन की मोहलत दे दी है। हिंदू पक्ष ने मांग की थी और बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पंकज, बिल्कुल, और कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया है, यह भी जानकारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे रिपोर्ट पेश करने पर अब 2 दिन की मोहलत मिली है, यानी सर्वे का काम लगभग 15 घंटे चला था, और जो ये पूरी टीम है उन्होंने हिंदू पक्ष की तरफ से 2 दिन और मोहलत मांगी गई थी कि सर्वे का काम थोड़ा अधूरा रह गया, तो लिहाजा वो वक्त दे दिया गया। पवन नारा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। पवन, क्या अपडेट? जी, वाराणसी की अदालत से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि जो कमीशन ने 2 दिन का अतिरिक्त वक्त मांगा था वो वक्त मिल गया है, और उससे भी बड़ी बात यह कि अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर पद से हटाया गया है। ये 2 बड़ी बातें इस वक्त तक निकल कर आ रही हैं, यानी 17 तारीख को जो ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी उसमें 2 दिन का एक्सटेंशन मिला है, और अब ये रिपोर्ट 19 तारीख को पेश की जाएगी। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भास्कर, अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया है, किस आधार पर और क्या डिटेल्स है इस ऑर्डर? देखिए, अभी आदेश की कॉपी नहीं आई है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया है। एक बड़ा आधार ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से उनके ऊपर में आपत्ति दर्ज की गई थी मुस्लिम पक्ष को लेकर, और पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा है कि 3 दिन जो ये सर्वे हुआ उसको एक तरह से विशाल सिंह लीड कर रहे थे, और उन्हीं के कहने पर ये सारा कुछ हो रहा था। तो अब देखना होगा कि इस बीच में उन्होंने ऐसा क्या आपत्तिजनक किया जिसकी वजह से उनको हटाया गया। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है जो रिपोर्ट अब तैयार करनी है वो विशाल सिंह और अभय कुमार, जो ये 2 हैं, यही कोर्ट कमिश्नर तैयार करेंगे। अजय कुमार मिश्रा को पूरी तरह से इससे अलग कर दिया गया है। दूसरी बात, जो 2 दिन तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकनीकी खराबी के कारण पवन की आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन 2 दिन में बाकी रिपोर्ट अब पेश करने की बात कही गई है। 17 तारीख को पहले रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन अब 19 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट ने इसके साथ साथ कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी हटा दिया है। ये 2 बड़ी खबर आ रही है। हालांकि जब इसकी वजह जाननी चाहिए हमने
भास्कर से और पवन से, तो उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी आने में वक्त लगेगा, तो उसके बाद पूरी डिटेल मिल पाएगी। लेकिन ये दो बड़े फैसले हैं पंकज। बिल्कुल, तो बहुत अहम है, यानी अभी 2 दिन और अब चलेगा सर्वे का काम। कुछ अधूरा काम जो बचा था, जिसके लिए मोहलत मांगी गई थी, वो मिल गई है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अजय कुमार मिश्रा जो एडवोकेट कमिश्नर हैं, उन्हें हटाया गया है। यानी अब 2 एडवोकेट कमिश्नर्स जो हैं, जो सहायक एडवोकेट कमिश्नर्स हैं, वो ही इस सर्वे के काम को अंजाम देंगे। उनके साथ बाकायदा वीडियोग्राफर्स की टीम शायद फिर अंदर जाएगी। और अब ये 2 दिन और बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जिसके लिए ये याचिका डाली गई थी, वो मोहलत कोर्ट की तरफ से मिल गई। पवन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे। पवन, और क्या जानकारी भास्कर आपके साथ? पंकज जी, एक बड़ी खबर और है। जब हिंदू पक्ष की तरफ से एक एक्सटेंशन की बात की गई थी, एक दीवार को तोड़ने की बात की गई थी, तहखाने के दरवाजे को खोलने की बात की गई थी, उस जो एप्लीकेशन है उस पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष को एक दिन अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इन पर आपत्ति पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं, जी 3 अहम बातें उसको एक एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं, उनका जिम्मेदारी बहुत होती है। उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो यस, कोर्ट कमिश्नर होंगे, यस, जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर उसको हटाने को लेके, डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है, सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा और ऑनरेबल कोर्ट जो डिसाइड करेगा इसका क्या करना है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ऑनरेबल कोर्ट का जो अभी फैसला है इसमें जो है 80 को और 82 का सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं, 18 मतलब कल वजू की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं जी, उस पे कल डिस्पोजल यस, होगा। यस। और आज एक फैसला आया है, हाँ, जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल यस, करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया। एकदम यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। 2 क्या एक कारण, सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट
प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था, उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। विशाल सिंह ने आरोप लगाए थे। जी 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 जी, पढ़ दीजिए एक बार। इसको पढ़ दे रहे हैं। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए, प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा शेष लोग अपनी उसी पद्धति से कार्य करें। फैसला रिपोर्ट आज सबमिट करने की लास्ट डेट थी ना, 2 दिन का अवधि लिया गया है। अजय मिश्र को हटाने की क्या वजह थी? अब वो माननीय न्यायालय किन्हीं कारणों से असंतुष्ट, 2 दिन के समय की मांग की वो मंजूर कर लिया। हाँ, स्वीकार कर लिया है माननीय न्यायालय ने। रिपोर्ट पेश कौन करेगा? अगली रिपोर्ट कौन पेश करेगा? तारीख को दाखिल होगी। 2 दिन की अवधि के बाद 19 मई निसंदेह। अब तक रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में पेश की जाएगी? यहाँ पे अजय ये विशाल सिंह है उनकी। तो ये सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह रहेंगे उनके साथ? उनके सहायक अजय प्रताप सिंह रहेंगे। जी, दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है? जो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज़्यादा थी। तो अजय मिश्र को क्या सहयोग नहीं कर रहे थे या इस तरह की कोई बात? अब पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए। और मामले में क्या क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए, कल तारीख नियत है शायद 82 की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। उसके लिए 2 दिन का समय मिल गया। जी। दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा कि थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं करनी। नहीं, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब रही होगी, उतना अब जानकारी नहीं। जी। हाँ मनीष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, यानी 2 दिन की मोहलत जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांगी गई थी वो मोहलत दे दी गई। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अजय कुमार मिश्रा जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्हें हटा दिया गया, यानी अब विशाल सिंह जो है वो ही अब ये सर्वे की रिपोर्ट जो है वो दाखिल करेंगे 2 दिन बाद, यानी 19 तारीख को। और जो 2 और एप्लीकेशन थी जिसमें वजू खाने की दीवार गिराने की बात थी, वहां से दीवार हटाने की बात थी और मछलियों को जो तालाब से निकालने की बात थी, उन दोनों मामलों पर अब कल 18 तारीख को सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन और साथ साथ उनके भास्कर मिश्रा मौजूद हैं। तो यहां अब साफ हो गया है पवन की ये जो 2 दिन की मोहलत थी ये कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। बाकी जो 2 और एप्लीकेशंस थी उन दोनों मामलों पर कल सुनवाई होगी और अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल पंकज, ये सबसे बड़ी बात है, अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया है। और आपको बता दें, कहा गया है कि उन्होंने कमीशन की कार्रवाई में सहयोग नहीं किया या कहें कि रुचि नहीं रही। इसके अलावा जो कैमरामैन की टीम में एक असिस्टेंट था वो लगातार मीडिया से बात कर रहा था, इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई है। डिटेल्ड ऑर्डर भास्कर ने पढ़ा है। भास्कर, इस ऑर्डर में क्या क्या है, तो क्या माना जाए कल भी सुनवाई है और परसों रिपोर्ट सबमिशन है? देखिए, सबसे बड़ी आपत्ति ये दर्ज की गई कि अजय कुमार मिश्रा पूरे काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और ये पिछले 2-3 दिनों से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है वो विशाल सिंह के द्वारा दिया जा रहा है।
और उनके ऊपर में ये भी एक आरोप लगाया, जो कैमरा सहयोगी के रूप में एक को नियुक्त किया गया था और उसके अंदर ले जाया गया था परिसर में, उनके जरिए खबर लीक की जा रही है, तो लिहाजा उनको हटाया जाए। तो ये दोनों मिला के अजय कुमार मिश्रा के ऊपर में ये कार्रवाई हुई है, उनको कमीशन से बाहर कर दिया गया। लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और 2 दिन के अंदर में सबमिट करेंगे। तो जो रिपोर्ट में या कहें कि आदेश में लिखा गया वो बता देते हैं। प्रार्थना पत्र 79 गए इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के निर्देशन में कार्य करेंगे। श्री अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दिनांक 12/5/2022 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आपत्ति आमंत्रित की जाती है, यानी जो महिलाओं की तरफ से दीवार को हटाकर शिवलिंग का सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी, उस पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 1 दिन का वक्त दिया गया है, यानी 18 तारीख को उन 2 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें कहा गया था कि शिवलिंग के आसपास की दीवार जो है उसे हटाकर जांच की जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया गया है। और कमीशन की रिपोर्ट, जो कमीशन 12 तारीख से शुरू हुआ था, उस कमीशन की रिपोर्ट यहां 19 तारीख को दाखिल की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त है। ऑर्डर की कॉपी हमारे हाथ में है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट से कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। सीधे चलेंगे गौनिका के पास। गौनिका वहां मौजूद है, ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई चल रही है। गौनिका, क्या अपडेट है फिलहाल? एक बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है सभी पार्टियों को और कोर्ट ने डीएम को यह आदेश दिया है कि जो शिवलिंग का एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन जो मुसलमानों के लिए ये कहा गया था कि वो एक्सेस नहीं कर सकते उस एरिया का, उस चीज को कोर्ट ने डिनाई किया है। यानी कि सिर्फ उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा जहां पर कल शिवलिंग का वो स्वरूप मिला था, जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, उस एरिया को डीएम को आदेश दिया गया है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान मस्जिद के अंदर के एरिया में को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि कल जो कहा गया था कि 20 लोग सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पे जा सकेंगे, जो जिला न्यायालय का आदेश था, उसको अब उसको कहीं ना कहीं उस आदेश पर ही एक आदेश जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है सभी पार्टियों को नोटिस, यानी कि अगली सुनवाई तक, यानी कि जब इस मामले की अगली सुनवाई लिस्ट होगी तब तक शिवलिंग वाले उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये डीएम को आदेश दिया है और इसके साथ साथ जो आदेश दिया गया था कि सिर्फ कम संख्या में मुसलमान, यानी कि 20 मुसलमान सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर पाएंगे, वुजू खाने के एरिया की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये सारी बंदिशें फिलहाल कोर्ट ने हटा दी है। फिलहाल ये एक्स पार्टी ऑर्डर है, यानी कि एक पार्टी को इंटरेस्ट में रखते हुए ये ऑर्डर दिया गया है, लेकिन ये साफ तौर पर कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो रिस्ट्रिक्शन अब नहीं होगी। यानी कि जो मुसलमान है वो मस्जिद में जाकर अपने मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर पाएंगे, उस एरिया को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उस एरिया का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया है और डीएम को ही कहा है। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण खबर जिसकी तरफ गौनिका जो हमें खबर बता रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, सभी पार्टीज को नोटिस दिया, सभी पक्षों को, और डीएम को ये आदेश दिए हैं कि जो शिवलिंग वाला एरिया है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, और साथ साथ जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, शिवलिंग का एरिया सुरक्षित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ज्ञानवापी में मुस्लिम भी नमाज अदा करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग एरिया सील करने पर आपत्ति जताई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम नमाज पढ़ सकेंगे, संख्या को सीमित करने की बात जो कही गई थी उसे हटा दिया गया है, लेकिन साथ ही कहा गया है जहां शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।